केजरीवाल और कांग्रेस के लिए क्यों मुश्किल होगा दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता को निशाना बनाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं वी1 न्यूज। मैं हूं आपके साथ कोमल माथुर। दिल्ली की राजनीति में इन दिनों हलचल तेज है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लिए एक नई चुनौती सामने आई है। रेखा गुप्ता बीजेपी की कदावर नेता अब दिल्ली की मुख्यमंत्री बन गई हैं और उनके खिलाफ कोई भी सियासी हमला करना आसान नहीं होगा। आखिर रेखा गुप्ता कौन है, उनकी राजनीतिक यात्रा क्या रही है और क्यों केजरीवाल और कांग्रेस के लिए उन्हें निशाना बनाना मुश्किल होगा, आइए विस्तार से जानते हैं। रेखा गुप्ता भारतीय जनता पार्टी की जानी मानी नेता हैं। वे लंबे समय से दिल्ली की राजनीति में सक्रिय रही हैं और पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रेखा गुप्ता का जन्म दिल्ली में हुआ और उन्होंने अपनी शिक्षा भी यहीं पूरी की। उनकी छवि एक जमीनी नेता की रही है जो आम आदमी पार्टी के मुद्दों को समझती है और उनके समाधान के लिए काम करती है। राजनीति में आने से पहले भी रेखा गुप्ता सामाजिक कार्यों में सक्रिय थी और महिला के अधिकारों, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करती रही। बीजेपी में रहते हुए उन्होंने कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाली, जिसमें महिला मोर्चा की अध्यक्षता भी शामिल है। उनकी नेतृत्व क्षमता और साफ छवि के कारण पार्टी ने उन पर भरोसा जताया और उन्हें दिल्ली की कमान सौंपी। रेखा गुप्ता की राजनीतिक यात्रा संघर्ष और संपूर्ण की कहानी है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत छात्र राजनीति से की थी और धीरे धीरे बीजेपी में अपनी पहचान बनाई। पार्टी संगठन में सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने न केवल महिला के मुद्दे को उठाया बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता के क्षेत्र में भी काम किया। दिल्ली नगर निगम में पार्षद के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान रेखा गुप्ता ने अपने वार्ड में विकास कार्यों को प्राथमिकता दी। उन्होंने सड़कें, सफाई व्यवस्था और जल आपूर्ति जैसी बुनियादी सुविधाओं में सुधार के लिए कई योजनाएं शुरू की। उनकी मेहनत और जनता के बीच उनकी मजबूत पकड़ ने बीजेपी नेतृत्व को प्रभावित किया और यही वजह रही कि दिल्ली की मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें चुना गया। अब सवाल यह है कि क्यों मुश्किल होगा केजरीवाल और कांग्रेस के लिए रेखा गुप्ता को निशाना बनाना। रेखा गुप्ता की छवि एक साफ सुथरी और जमीनी नेता की है। उनके खिलाफ कोई भी आरोप अभी असरदार नहीं होगा जब उसके पीछे पुख्ता सबूत हो। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लिए यह सबसे बड़ी चुनौती है। रेखा गुप्ता पर अब तक कोई बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। उनकी राजनीतिक यात्रा पारदर्शिता और ईमानदारी की रही है। उन्होंने अपने क्षेत्र में लगातार काम किए हैं, जिससे उनकी लोकप्रियता सिर्फ बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच ही नहीं बल्कि आम जनता के बीच भी है। एक महिला मुख्यमंत्री होने के नाते उन पर सीधा हमला करने से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि इससे महिला वोटर्स को गलत संदेश जा सकता है। बीजेपी के पास एक मजबूत संगठनात्मक ढांचा है और रेखा गुप्ता खुद पार्टी संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुकी हैं। ऐसे में उनके खिलाफ कोई भी अभियान बीजेपी के मजबूत नैरेटिव के चलते कमजोर पड़ सकता है। रेखा गुप्ता का जनता के बीच सीधा संपर्क, उनकी सादगी और समस्या सुलझाने की क्षमता ने उन्हें आम लोगों के बीच एक भरोसेमंद नेता बनाया है। केजरीवाल सरकार के लिए रेखा गुप्ता एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती हैं। अब तब आम आदमी पार्टी के नेता बीजेपी पर हमला करते हुए इसे बाहरी पार्टी बताते थे, लेकिन रेखा गुप्ता दिल्ली की ही बेटी हैं जो यहाँ की राजनीति को बाखूबी समझती हैं। कांग्रेस के लिए यह भी आसान नहीं होगा। पिछले कुछ समय से कांग्रेस दिल्ली की राजनीति में हाशिए पर है और अब जब बीजेपी ने एक जमीनी महिला नेता को आगे किया तो कांग्रेस के लिए सियासी जमीन खिसकाने का खतरा और बढ़ गया है। रेखा गुप्ता के लिए चुनौती भी कम नहीं, हालांकि रेखा गुप्ता के लिए राह भी आसान नहीं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और केजरीवाल के पास अब भी एक मजबूत वोट बैंक है। मुफ्त बिजली, पानी और शिक्षा जैसी योजनाओं के चलते आम आदमी पार्टी के पास जनता को लुभाने के कई मुद्दे हैं। रेखा गुप्ता को इस चुनौती का सामना करते हुए विकास कार्यों में तेजी लानी होगी और जनता के बीच ये भरोसा बनाए रखना होगा कि बीजेपी सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी नहीं बल्कि वास्तविक काम करने के लिए सत्ता में आई। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली की सियासत किस तरफ मुंह मोड़ती है और रेखा गुप्ता अपने नेतृत्व में किस तरह जनता का भरोसा जीतती है। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वी1 न्यूज।